वापस। अब 8 बच्चे और खड़े करते हैं। इस बार बच्चों को बोलते हैं, सामने देखो प्राइज रखे, तो बच्चे ध्यान से देखते हैं, 3 प्राइज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बोलते हैं हमारा क्या, बाकी सब बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलेगा। चलो, ऑन ए मार्क, गेट सेट, गो। इस बार रेस कैसी होगी, बोरिंग है एक्साइटिंग? लोग दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, दौड़ने वाला मेहनत करेगा, देखने वाले को मजा आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ या ना? तो जब आप इसको ऐसा करोगे तो क्या होगा फिर? सर परफॉर्मेंस आएगी, लोग मेहनत करेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा उसको, उनको। यस और नो? तो ये हो गया क्या, सेकेंड रेस। अब तीसरी रेस एक और करते, थोड़ा सा चेंज करते। फर्स्ट सेकंड थर्ड को ट्रॉफीज हैं, फर्स्ट को बड़ी, सेकंड को छोटी, थर्ड को और छोटी। बाकी 5 लोगों को ट्रॉफी नहीं मिलेगी, पर कॉन्सोलेशन प्राइज, पार्टिसिपेशन मेडल मिलेगा। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। इस बार रेस कैसी होगी, बोरिंग है एक्साइटिंग? हाँ सर, एक्साइटिंग रहेगी। पर जो दौड़ रहे हैं बाकी और जिनको कुछ नहीं मिल रहा, उनका क्या होगा? वो बोर हो जाएंगे, रोते रहेंगे, या उनके पास भी कुछ ना कुछ रहेगा? सर कुछ ना कुछ रहेगा, हाँ या ना? पहली रेस सबसे बोरिंग थी, क्यों? सबको सब कुछ मिल रहा था बिना मेहनत के। सेकंड वाली रेस सबसे खतरनाक थी, क्यों? उसी को मिल रहा था जो मेहनत कर रहा था। थर्ड वाली में भी मेहनत करने वाले को कुछ एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? मिला ना सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को ट्रॉफी मिली, बाकी वालों को सिर्फ पार्टिसिपेशन मिला, हाँ या ना? तो कोशिश क्या रहेगी? फर्स्ट आने की कोशिश रहेगी, बराबर। वेलकम टू 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। पहली वाली इकोनॉमी, पहला वाला जो रेस था जिसमें सब लोग, सबको सब कुछ बराबर मिल रहा था, भले कोई काम करे या ना करे। ये इकोनॉमी ऐसे फिलॉसफी चलती है, हम ऊपर वाले के बंदे हैं, बंदे हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, केक कटेगा, सब में बटेगा। वेलकम टू सोशलिज्म। केक कटेगा, सब में बटेगा, दैट इज सोशलिज्म। सेकंड, सर जब केक कटेगा सब में बटेगा सोशलिज्म है, तो उसके बाद वापस आते बोले अच्छा, दूसरे वाले में क्या है? सर सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइस मिलेगा, बाकी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उससे क्या होगा? मेहनत करने वाला खूब मेहनत करेगा, बाकी सब लोग खाली रह जाएंगे। जब सरकार ये सोचने लगती है कि हमारा काम नियम बनाना है और बाकी सब कुछ पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक वो जो चाहे करे, जो कस्टमर चाहे वो बनाए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जिसमें जितना दम होगा वो कमा के आगे निकलेगा, बाकी सब खाली बैठेंगे। कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर सरकार नियम बनाकर पीछे हट जाती है, फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब डिसाइड होता है इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए, कि जो डिमांड सप्लाई है, जो मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो। सेकंड, थर्ड, तीसरी वाली व्यवस्था होती है दुनिया में मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करती है? सोशलिज्म की अच्छी बात क्या है? अमीर और गरीब सबका ध्यान रखा जा रहा है सोशलिज्म में। हाँ, अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अगर अपन सब अभी सोशलिज्म में हो 2 मिनट के लिए, और हम सब बोले बेटा तुम 4 साल मेहनत करो, तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना एक चपरासी को मिल रहा है बिना मेहनत के, तो तुम क्या बोलोगे? सर बाय, हमको नहीं रहना, फिर हम मेहनत क्यों कर रहे हैं फिर? आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हॉस्टलों में आके रह रहे हो, हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो ये सब काय के लिए? ताकि हम दूसरों से बेहतर बने और आगे रहें। पर अगर मैं बोलूं सब बराबर हैं, तो आप बोलो ठीक है बराबर है ना, ओके बराबर है, फिर काय पढ़ना। लेकिन कैपिटलिज्म क्या कहता है? बोले भैया जिसमें दम होगा वही कमाएगा, बाकी सब घर बैठना। सोशल मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करती है? कैपिटलिज्म की अच्छी बात है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी कंपटीशन होने के कारण, सबसे सस्ते में सबसे अच्छी चीज मिलेगी कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म में गरीबों का भी ध्यान रखा जाता है। हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या करती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती कि कुछ चीजें हम करेंगे, कुछ चीजें हम करेंगे, और कुछ चीजें पब्लिक को करने देंगे, प्राइवेट सेक्टर को करने देंगे। जो हम करेंगे वो नेसेसिटीज रहेगी, ताकि कोई किसी का दुरुपयोग ना कर सके, पर बाकी चीजें हम ओपन टू कंपटीशन छोड़ देंगे, जिससे कि पब्लिक को बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिले, तो जो ज्यादा पैसे देना चाहता है उसको लिए भी कुछ ना कुछ फायदा मिले।
तीसरी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारा देश इंडिया, हम मिक्स्ड इकोनॉमी वाले लोग हैं। कैसे दिखता है सर मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में? गरीबों के लिए राशन 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो गेहूं चावल अवेलेबल है। आपको मेरे को सुपरमार्केट और किराने की दुकान पे जाके 20 रुपए 50 रुपए खरीदना पड़ता है। इस देश में जहाँ पे फ्री में पानी पिलाना पुण्य का काम समझा जाता है, उसी देश में 20 रुपए लीटर की बिस्लरी भी बिकती है। ट्रू है ना ये तो? इस देश में जहां पर लोगों को भगवान जी की पूजा करने के बाद भंडारे खिलाए जाते हैं, लंगर चलाए जाते हैं, प्रसादी बांटी जाती है, उसी देश में लंच पैक और डिनर पैक भी चलते हैं, और होटलों में बुफे लंच और बुफे डिनर भी होता है 500 600 रुपए का। है या नहीं? मतलब व्हाट डू वी लर्न आउट ऑफ दिस? सर व्हाट वी लर्न आउट ऑफ दिस इज कि को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर साइड बाय साइड। आपको पता है हमारे देश में एक योजना चलती है जिसके अंदर कोई गरीब आदमी है अगर, जिसके पास खाने को नहीं है, तो वो 5 रुपए में अच्छा भरपेट खाना खा सकता है। सरकार की तरफ से रसोई योजना चलती है। इंदौर में खजराना मंदिर सुना है आपने? गणपति जी का मंदिर है खजराना। वहां पर भोजनशाला है, और वो भोजनशाला फ्री है। तो कभी कभी अगर आप संडे शाम को मेस में जब खाना नहीं बनता है, भगवान जी का दर्शन करने जाओ और प्रसाद फ्री खा सकते हो, कोई मना नहीं है। राजीव गांधी सर्कल है पिपलियापाला के रीजनल पार्क के वहां पे, वहां पर एक गुरुद्वारा है। वो गुरुद्वारे में फ्री खाना मिलता है। चोइथराम हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे आते हैं जब अपन, आप बिलीव नहीं करोगे, हर संडे शाम को सारे के सारे हॉस्टलाइट्स उधर आ जाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, पर बाहर जाके कितने दिन आप फास्ट फूड जंक फूड खाओगे? कई बार ऐसा लगता नहीं यार, दाल चावल सब्जी रोटी ही चाहिए मुझे, और वो भी प्रसाद के रूप में। ये होता है हमारे देश में। और गुरुद्वारों की एक खास बात होती है, वो कुछ न पूछते हैं न बोलते हैं, आपकी जाति धर्म के बिना आप आए हो खा के जाओ, वो इतना प्यार देते हैं। ये इंडिया है हमारा। यहाँ आपको 5 स्टार में 1500 रुपए की प्लेट का खाना भी मिलेगा, और भंडारे में दे पूड़ी प्रसाद, दे पूड़ी प्रसाद, दे भंडारा भंडारा भंडारा, विशाल भंडारा सब चलता है हमारे देश में। करेक्ट? तो 3 प्रकार की इकोनॉमी हो गई। कौन सी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब एक काम करो, आपके साथ मैं नोट्स ओपन करता हूँ, पहले अब आप फीचर्स पढ़ो उसके, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स के। मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों के पास, अरे कहाँ चली गई है? शो क्या हो गया? अभी तो सब ठीक था। भाई पेज नंबर, ये देखो बच्चों, हाँ, पेज नंबर 6 पर आइए। पेज नंबर 6 पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं 6 7 फीचर्स, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स्ड। दिख रहे क्या? पढ़ो जरा मेरे सामने। और जिनके पास अगर पीडीएफ नहीं खुली हुई है, वो स्क्रीन को रेफर कर सकते हैं अभी। आप स्क्रीन देखो भले बेटा। सातों फीचर पढ़ने के बाद नीचे कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो भी पढ़े, और पढ़ने के बाद आगे ना जाएं। मेरे से पूछें अगर किसी कोई पॉइंट में डाउट आता है तो।
सॉरी बिटिया। प्राइस मैकेनिज्म। आप नीचे के 3 लाइनें पढ़ो, शायद उससे समझ में आ जाएगा आपको, उसमें है प्राइस मैकेनिज्म के बारे में। एसी जरा ज्यादा ठंडा हो गया, कम रखें क्या? ये सही लग रहा है? बंद करूं क्या? ज्यादा ठंडा हो गया है ना? हम बच्चों, एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस? प्राइस मैकेनिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई इंसान अपनी इच्छा से काम नहीं करेगा। सारे कस्टमर्स की डिमांड, सारे मार्केट की सप्लाई मिलकर जो कुछ करेगी वो होगा। मतलब सेकंड नंबर पॉइंट बोलता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। आप जो चाहे बिजनेस कर सकते हो। तो आपके मन में अगर क्रांतिकारी विचार आए, सर बम गोले हथियार बना सकता हूँ, हाँ। इंडिया में नहीं बनते हैं, अमेरिका में बनते हैं। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर वेपन्स बनाता है। और जैसे आप यहाँ पर जाकर मार्केट में मोबाइल खरीदते हो ना, वैसे आप गन खरीद सकते हो अमेरिका में। आपको और मेरे को अमेरिका पिक्चरों में दिखाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, टाइम्स स्क्वायर, वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस, एवेंजर्स।
यही सब दिखाते हैं। वो अपने आप को दुनिया का रक्षक मानते हैं। बारबी। फिर उनका गूगल है, उनकी फेसबुक है, उनका यूट्यूब है, उनका इंस्टाग्राम है। मतलब तुम्हारी सुबह, तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा मेरे बाबू ने खाना खाया, सब कुछ उनके गैजेट्स पे होता है। तो लगता तो है अमेरिका बहुत जोरदार है। अमेरिका में गन बिकती भैया, नॉर्मली। और वहां अमेरिका में हर 100 लोगों की पॉपुलेशन पे 120 हथियार हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। जी बिटिया। इंडिया, इंडिया में नहीं कर सकते ये अपन। हो जाए तो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। जैसे मैंने अभी क्लास में किसी को जोर से डांट दिया, तो बोलेगा बहुत बोल रहा है, छा। बोलेगा ही नहीं अब। अच्छा, इंडिया में तो क्या हर आदमी सिंगम है यहाँ पे? ऐसे मिलेगा अत्ता मजी सटकली ठाए। और इतने में पीछे से मुझे सब समझ में आ रहा था, अच्छा पढ़ा रहा था, तूने परेशान करा ठाए। लिटरली ऐसा हो जाए इंडिया में। इंडिया में तो सबकी खोपड़ी खराब रहती है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको मैं ना कड़वी सच्चाइयां बताता हूँ आपको। तो अमेरिका का जो इमेज अपने सामने और अमेरिका जो एक्चुअल में ना बहुत अलग है। हमको क्या दिखाते, वो एक ही एरिया के फोटो और वीडियोस दिखाते रहते हैं जहां पर सबसे ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार तरीके से सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। वहां अपने से ज्यादा फटियाल लोग हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको, सही बोल रहा हूँ। इट इज नॉट एज रोजी एंड एज नाइस एज इट लुक्स फ्रॉम हियर। वहां पे समस्या ये है कि कैपिटलिज्म चलता है वहां, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तो मैं गन बना सकता हूँ। आप में से किसी ने आयरन मैन की पिक्चरें देखी हैं? आयरन मैन 1 खासकर, सबसे पहली वाली। 2-3 लोगों ने देखी है, 4 ने। आयरन मैन ये एवेंजर्स का ही एक पार्ट है। पहले ये सब अलग अलग पिक्चर बनी थी, फिर मिलाकर उनने एवेंजर्स बनाई थी। वो आयरन मैन में पता क्या होता है? वो है टोनी स्टार्क। उसके पिताजी की हथियारों की कंपनी है। पिताजी मर जाते हैं। टोनी स्टार्क काम करता है, वो भी पढ़ा लिखा, नॉलेजेबल और बहुत स्मार्ट बंदा है। वो किडनैप हो जाता है। उसको आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके उसको लाते हैं अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जब वो किडनैप होके आता है, तो देखता है इन अफगानिस्तानियों के पास इतने बड़े बड़े हथियार कहाँ से आए हैं। उसका ध्यान जाता है, भाई ये सारे हथियार तो स्टार्क इंडस्ट्रीज के हैं। मतलब उसी की कंपनी के हथियार यूज करके उसी को किडनैप किया उसने। उसका दिमाग खराब हो जाता है वहां पे, बोले ये क्या पागलपन लगा रखा है यार, अपन ही सेफ नहीं है इससे। तो फिर वो प्रण लेता है कि मैं मेरा नॉलेज अब हथियार बनाने में नहीं लगाऊंगा, अपने आप को कैपेबल बनाऊंगा। उस फिल्म में दिखाया गया कि वो आयरन मैन बना कैसे है। फिल्म वो है बेसिकली उस पे। और वो फिल्म आगे चलती है, 3 आयरन मैन मूवीज आ चुकी हैं। और अब तो खैर नहीं आएगी क्योंकि अब आयरन मैन का पात्र समाप्त हो चुका है। बट यस, हो सकता है 15 साल बाद जैसे गदर 2 आ गई, वैसे आयरन मैन 4 आ जाए तो बात अलग है। हैंडपंप उखाड़ने वाली पिक्चर कब रिलीज, देखी कि नहीं तुमने? गदर देखी कि नहीं देखी तुमने इंडिया में? सनी देओल वाली नहीं देखी? इस हफ्ते का होमवर्क तो तुम्हारा पहले ये जवानी है दीवानी है, जिन जिन की नहीं है। देखा, मस्त पिक्चर है। हाँ, और जिसने गदर, गदर किसने नहीं देखी? तो नहीं देखी तो नहीं देखी। आपका होमवर्क गदर। थोड़ी देर बाद बच्चे बोलेंगे ये आदमी है, मजाक है, ये टीचर है या क्या पिक्चर है बोल रहा है देखने के लिए। मैं बहुत सारी पिक्चरें देखने को बोलूंगा, और आपके पास तो बहुत टाइम है, आप इंजॉय करके पढ़ सकते हो पूरा। एक बैच अभी आई है जुलाई एंड में, नवंबर में एग्जाम देनी है। वो तो रॉकेट है आग लगा हुआ। रॉकेट कब उड़ता है? रॉकेट कब उड़ता है? जब पीछे आग लगती है। अरे यार, रॉकेट कब उड़ता है? जब पीछे आग लगती है। हाँ या ना? प्रेशर बनता है, प्रेशर से ही आदमी काम करता है ना। तो अभी तुम्हारे पर प्रेशर नहीं है, तो अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ तो मजा लेते हुए एंजॉय करते हुए पढ़ो ना।
नहीं तो मैं से पटर 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 सिलेबस बोल दूं तो तुम ही बोर हो जाओगी, ये कैसा आदमी, हाउ बोरिंग। और मैं जो पिक्चर है बोल रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे आपको सब समझाएंगे, मतलब ये कैपिटलिज्म का राइज है उसके अंदर पिक्चर में, इसमें आयरन मैन में। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप एवं ही देख लो। तो वो डिसाइड करता है कि यार मैं अब है ना ऐसा नहीं बनूंगा। लेकिन कड़वी सच्चाई है अमेरिका की, कि अमेरिका में हर बड़ा व्यक्ति अपने पास गन रखता है। तो मतलब बच्चा 20 साल की उम्र में आता, पापा आई गॉट अ गन, तो पिताजी ड्रॉर में से बड़ी निकालते, बेटा आई एम योर फादर, आई हैव अ बिगर वन। मतलब आप सोच रहे हो क्या आलम है, मतलब कैसा हो जाएगा यहाँ इंडिया में। 5-5 साल नहीं देते मतलब आप अप्लाई करो, लाइसेंस मांगो तो वो देते ही नहीं है। बोले, और अपने तो क्या, जैसे आपके में गन, अगर लाइसेंस मिल भी गया गन का, तो गोलियों का हिसाब रखना पड़ता है कितनी गोलियां थी। और फिर बाद में पूछता कहाँ गई, तो आप ये नहीं बोल सकते क्यों बताऊं, उतार दी 2-3 तो। किसमें, वो थोड़ी ना बताऊंगा मैं, वो तुम्हारे लिए पजल है, जाओ ढूंढो। ये वाले बदमाश। तो इंडिया में अलाउ नहीं रहता ये सब। तो ये हमारी कंट्री की सोच और फ्रीडम के बारे में बताता है। लोग बोलते हैं अमेरिका में फ्रीडम है, आपको पता है अमेरिका में 30 साल पहले तक महिलाओं को वोट भी नहीं देने देते थे ये लोग। ये हमको डेमोक्रेसी सिखाते हैं, हम लोगों को नारी की वो सिखाते सम्मान और ये सब। लड़कियों को वोट नहीं देने देते थे भाई अमेरिका में। इमेजिन। और हमारे यहाँ तो शुरू से हम तो इक्वल ही हैं अपने आप में। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज पॉइंट्स पढ़ो, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर, हर चीज पैसा कमाने के लिए होती है वहां पे। समाज सेवा, भलाई, पुण्य कमाना ये उनको नहीं आता। कंपटीशन खूब होगा। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, मतलब क्या, अमीर बहुत अमीर हो जाएंगे, गरीब बहुत गरीब रहेंगे, ये होगा। और प्राइस मैकेनिज्म में वो एक लाइन बोलेगा आपको, इट हैपेंस ड्यू टू इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इम्पर्सनल वर्ड का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति विशेष इन्वॉल्व नहीं है, आप बहुत सारे लोगों की डिमांड, आप बहुत सारे लोगों की सप्लाई मिलकर जो मार्केट चलेगा वो देखो, पढ़ो नीचे। A capitalist economy has no central planning authority to decide what, how, and for whom to produce. Such an economy uses the impersonal forces of demand and supply or the price mechanism to solve its central problems. The main aim of capitalist economy is to earn maximum profits. बराबर। इसके बाद आपको मिलेगा आगे, इसके बाद मेरिट डिमेरिट होंगे, उसको थोड़ी देर आप छोड़ें, सोशलिस्ट पे आइए। देखो, जो डिमांड सप्लाई के इंटरप्ले से बनेगा। देखो, सप्लाई में जिस प्राइस पे मैं बेचना चाहता हूँ मुझे मैच होगा तो ही करूंगा, और बायर भी जिस प्राइस पे खरीदना चाहता है मैच होगा, तो दोनों के इंटरेस्ट जहां पे कोइंसाइड होंगे उससे चलेगा वो।
डन मेरे बच्चों। सॉरी बेटा। कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब ये दो नए नाम है उसके। सोशल। हाँ बेटा। इनका मतलब क्या है? कमांड मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी रहती है, जो टॉप लेवल पे होते हैं, उनके कहने पे सब कुछ होता है और सब कुछ ऊपर से ही प्लान होता है और वो लागू किया जाता है, ऐसा। अच्छा, ऐसी कोई इकोनॉमी इंडिया में, मतलब सॉरी, ऐसी कोई इकोनॉमी वर्ल्ड में है क्या अभी? दोनों गलत। न चाइना है न रशिया है। साउथ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, सोशलिज्म नहीं है। आवाज ही नहीं आ रही मेरे को मास्क में। फ्रांस में तो चुनाव होते भाई। सऊदी अरेबिया में तो शेख है, राजा है। वहां कोई चुनाव उनाव कुछ नहीं होते हैं। राजा ने बोल दिया वल्ला हबीबी ऐसा होगी तो होगी। पाकिस्तान में गवर्नमेंट कहाँ है? पाकिस्तान में इकोनॉमी कहाँ है? वो परेशान है बेचारे। उनको खुद को ही नहीं मालूम हमारा प्रधानमंत्री कौन है, जब देखो बदल देते हैं वो लोग। वो फिर आर्मी कुछ ना कुछ करती रहती है वहां पे। वो कंफ्यूज है बेचारे। नॉर्थ कोरिया भी नहीं अरमान। द आंसर इज देयर इज नो कंट्री राइट नाउ इन द वर्ल्ड विच इज फॉलोइंग सोशलिज्म। जो मेरा बच्चा रशिया बोल रहा है ना, रशिया 1991 तक रशिया नहीं था, वो यूएसएसआर था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। फिर 91 में उसके टुकड़े हुए और टुकड़े होके एक निकला रशिया जो सबसे बड़ा है, फिर दूसरा निकला यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऐसे बहुत सारे तान तान निकले वहां से। पाकिस्तान तो, ये 15 अगस्त आने लगती है तो सबको पाकिस्तान याद आने लगता है ऐसा। हाँ, मोदी जी मतलब कुछ भी नहीं हो, मोदी जी तो अल्टीमेटली बदल देते पाकिस्तान। अरे भाई तुम तुम्हारा काम करो, वो बेचारा वो अपने आप में उलझा हुआ है अभी तो बताओ सर। पहले रशिया जो था वो यूएसएसआर था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उसमें सोशलिज्म चलता था और उसके टुकड़े हुए और अभी सब जगह कैपिटलिज्म है, तो अभी कोई देश नहीं है जो इसको फॉलो करता हो। हाँ बेटा। तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दो अलग बातें हैं। वो कम्युनिज्म है, उधर चुनाव होते हैं। कम्युनिज्म एक विचारधारा है जिसमें लेबर्स का ध्यान ज्यादा रखा जाता है, सेठ लोगों को थोड़ा। जैसे हमारे यहाँ बंगाल साइड जाओगे ना, तो बंगाल साइड में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी होती है, माकपा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, वो लाल झंडा रहता है और उसमें ऐसा एक वो सितारा, और ऐसे वो क्या कहते हैं, एक एग्रीकल्चर वाले के पास गंडासा होता है ना, वैसे यूं से का। हाँ, हल नहीं, गंडासा। क्या बोलते हैं, सिया, हसिया, हाँ सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा था मैं। तो वो लोग होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेफ्टिस्ट विचारधारा। वो अलग लोग होते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो लोग सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, ऐसा। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में अंतर है। तो ये हो गया कौन सा आपका, सोशलिस्ट। अब आज आप छोटा सा एक होमवर्क लो मुझसे। कैपिटलिज्म के मेरिट डिमेरिट पढ़ने हैं आपको। मतलब कैपिटलिज्म के मेरिट डिमेरिट है, फिर सोशलिज्म है, और सोशलिज्म के भी मेरिट डिमेरिट पढ़ने। और मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स और मेरिट डिमेरिट आप इतना कल पढ़ के आना। पढ़ के आने का मतलब ये मत समझना कि रटा हुआ होना चाहिए तुम्हें। तुम पढ़ के देखो, तुम्हें कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, जो समझ में नहीं आए वो मुझसे कल क्लास में पूछना। फिर अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस ये रहे पीछे, इसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के क्वेश्चन आ रहे हैं पीछे, और वो है तकरीबन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, पेज नंबर 23। 43 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। ओके।
हाँ बेटा। सॉरी। ऐप में क्या? ये रहे ना वीडियोस। 1 2 3 4। जी। शुरुआत के लेक्चर सेम ही है। November 23 के बच्चों को अपनी जो सिलेबस है ना, वो शुरू की 50% सेम है, बाद की 50% अलग है। इसके लिए क्या हो रहा है? बैच में ऐड तो हो जाओ। CF डेमो May 24। सक्सेस। आपने डाउनलोड किया बेटा? बैच कोड डालो। CAF डेमो। CAF डेमो बिना गैप के। गैप नहीं लेना है, F और डेमो के बीच में गैप तो नहीं है। May 24, MAY 24। ओ सक्सेस आया लिखा हुआ? हाँ एक मिनट, अभी चेक कर रहे हैं दोनों। कबूतर उड़ा के ही छोड़ेगा। अरे भैया जाना। नाम बोलो बेटा। आपका? आपका? ठीक है। एक मिनट रुको ना। आ गया? नहीं बेटा। स्टडी मटेरियल पीछे बेटा। बैचेस में जाना। गिरी किताब। स्टडी मटेरियल। हाँ बेटा। है ना? ओके। मतलब बेटा आप ऐप पे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आपने ऐप पे बैच में ज्वाइन हो गए हो आप? बैच कोड दे देता हूँ मैं।